तो स्वामी हरिदास जी सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। निधिवन में उनका नित्य निवास रहा। निकुंज वन में ही स्वामी हरिदास साधना करते थे। एक दिन स्वप्न में ठाकुर जी ने उनको दर्शन दिया। उसी स्वप्न के आधार पर श्री हरिदास जी ने जिस जगह बताया था उस जगह मिट्टी को, जमीन को खोदा और उसमें से जो आज हमारे बांके बिहारी मंदिर में प्रतिष्ठित हैं वो प्रतिमा निकली। उसको निकाल कर स्वामी हरिदास जी ने अपने उसी निधिवन में प्रतिष्ठित किया। पहले बांके बिहारी निधिवन में ही रहे और फिर उसके बाद बहुत बाद में आकर आज जहां हम उनको प्रतिष्ठित देखते हैं उस मंदिर में आकर प्रतिष्ठित हुए। स्वामी हरिदास जी एक दिन बैठे हुए थे कि उनका मुल्तान से एक कोई कायस्थ शिष्य था, वो आया, बड़ा पैसे वाला, बड़ा अमीर शिष्य था। वो उनके लिए वहां का इत्र लेके आया था, जो इत्र बहुत ही ज्यादा कीमती था, बहुत ही ज्यादा सुगंधित था। स्वामी हरिदास जी अपने मनोभाव में बैठे थे, आंख बंद करके बैठे थे और आंख बंद करके एक लीला का दर्शन कर रहे थे। वो लीला क्या थी कि भगवान श्री कृष्ण राधाजू के साथ, प्रियाजू के साथ होली खेल रहे हैं और उस होली में क्या कहा भयो कि बा होली में ठाकुर जी ने रंग जो है राधाजू के ऊपर उड़ेल दियो। अब राधाजू के हाथ में से गुलाल जो रंग था वो खाली है गयो। अब स्वामी हरिदास जी मानसिक रूप से इस लीला को देख रहे हैं। तभी जो मुल्तान से आया था शिष्य, उसने क्या किया, वो जो इत्र लाया था वो हरिदास जी को अर्पित कर दिया। अब स्वामी हरिदास जी देख रहे हैं कि राधाजू के पास गुलाल नहीं बचो, रंग ना बचो, तो क्या करें। तो उन्होंने वो जो सीसी थी इत्र की वो स्वामी हरिदास जी ने पूरी की पूरी वहीं उड़ेल दी। वो जो जमीन थी, जो रेतीली जमीन थी, वहीं में उड़ेल देनी। अब ये मानसिक तौर पर वो लीला का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन इत्र उन्होंने जमीन पर फैलाई दियो। ये देखकर वो जो मुल्तान से शिष्य आया था बड़ा नाराज हुआ, इतना कीमती गुरुदेव आपने इत्र ऐसे ही जमीन पर फैला दियो, बहुत नाराज हुआ। लेकिन जब कुछ देर बाद वो ठाकुर जी के दर्शन करवे के काज गयो तो देखो मंदिर में जाकर कि वो जो इत्र स्वामी हरिदास जी ने रेत में फैलायो वो इत्र से स्वयं बांके बिहारी नहाए बैठे हैं। ऐसी सुगंधी उड़ रही है। बाहर फैलाया था इत्र, लेकिन वहां पर ठाकुर जी नहाए बैठे हैं। ऐसे स्वामी हरिदास जी, इनके जीवन में अनेकों चमत्कार ठाकुर जी ने किए। बांके बिहारी प्राकट्य मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी को हुआ। इसको विहार पंचमी भी कहते हैं। इस दिन बड़ा उत्सव मनता है। बांके बिहारी मंदिर सबसे अनोखा इसलिए है क्योंकि ठाकुर जी केवल और केवल शरद पूर्णिमा वाले दिन ही बंसी धारण करते हैं। इसलिए अनोखा है क्योंकि अक्षय तृतीया के दिन ही ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं। इसलिए बांके बिहारी अनोखे हैं क्योंकि एक ही प्रतिमा में राधा रानी आधे में और आधे में हमारे ठाकुर जी विराजमान हैं। इसलिए बांके बिहारी अनोखे हैं क्योंकि इनकी मंगला आरती नहीं होती। सुबह सुबह कोई ना जगावे जाएंगे ठाकुर जी को। क्यों नहीं जगाते? क्योंकि रात भर निधिवन में रास करते हैं। निधिवन में रास करके जब थक हार के सो जावे तो सुबह सुबह कोई डिस्टर्ब करवे ना जावे। केवल जन्माष्टमी के दिन मंगला आरती होती है। जन्माष्टमी के दिन सुबह सुबह जाए कि ठाकुर जी को जगाना पड़े है, लेकिन बाकी दिन कोई इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसे बांके बिहारी मंदिर सबसे अनोखा है। बार बार पर्दा करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि कई बार हमारे ठाकुर जी अपने भक्तों के संग गायब है लिए हैं। क्यों? एक हमारी भक्तानी थी जो बांके बिहारी दर्शन करने के बाद बड़ी फूट फूट के रोई कि ठाकुर जी अब तो आपके दर्शन है गए, जैसे तैसे पति लेवा लायो, अब लेकिन मैं चली जाऊंगी, अब पता ना आपके दर्शन कब होंगे। तो ठाकुर जी एक लाला के वेश में वह मैया के साथ ही चले गए। पुजारियों ने देखा मूर्ति गायब है गई, प्रतिमा ही ठाकुर जी की गायब हो गई, तो भाजे तब जाके ठाकुर जी लौट कर आए। तब से ये नियम बना दिया कि ठाकुर जी की विग्रह के दर्शन ज्यादा देर एक टक लगाकर नहीं करने देते पुजारी। ब्राह्मण लोग वहां पर बार बार पर्दा करते रहते हैं। ऐसे ठाकुर जी हमारे हैं, ऐसा वृंदावन है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी मित्रों को इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि सभी को बांके बिहारी मंदिर और स्वामी हरिदास जी के बारे में कुछ जानने को मिल सके। राधे राधे, जय श्री राधे।